Jai Hind. In this lecture, we will learn the concept of stability in control system. Control system can be stable, unstable, or marginally stable. How we can differentiate these systems? All these things we will learn in this lecture. The stability of LTI system, that is linear time invariant system, may be defined as when the system is subjected to any bounded input, the output should be bounded. अगर मेरे पास एक कंट्रोल सिस्टम है, कंडीशन क्या है? इट शुड बी LTI. ये सिस्टम स्टेबल कब होगा? अगर मैं कोई भी पॉसिबल बाउंडेड इनपुट अप्लाई करता हूं. कोई भी पॉसिबल इनपुट हो सकती है, पर कंडीशन क्या है? इनपुट शुड बी बाउंडेड. तो जो आउटपुट मिलेगी वो भी बाउंडेड होनी चाहिए. देन सिस्टम इज स्टेबल. फॉर एनी बाउंडेड इनपुट द आउटपुट मस्ट बी बाउंडेड. अब मीनिंग ऑफ बाउंडेड इनपुट. Input xt is said to be bounded if its value never goes to infinity. xt को bounded कब बोला जाएगा? जब इसकी वैल्यू कभी भी infinity को अप्रोच नहीं करेगी. मतलब mod of xt should be less than equal to m for all t. और ये जो m है दिस इज ए फाइनाइट नंबर. एक तरह से क्या हुआ, किसी भी टाइम पे जो xt है, जो सिग्नल है, इसकी वैल्यू कहां से लेके कहां तक वेरी कर सकती है? फ्रॉम -m टू +m. और ये जो m है इट शुड बी ए फाइनाइट नंबर. इट्स वैल्यू नेवर गोज टू इन्फिनिटी. अब कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे एक स्टेप इनपुट है. ये एक स्टेप इनपुट है जिसका मैग्नीट्यूड है 5. अब अगर इसको मैं किसी टाइम पे भी चेक कर लूं तो ये मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा, एक तरह से 5 रहेगा. तो मैं इसको क्या बोलूंगा? बाउंडेड इनपुट. इसी तरह से साइनोसॉइडल इनपुट, फॉर एग्जांपल साइन टी. अब साइन टी सिग्नल इस तरह से मिलेगा. अब इसको अगर मैं किसी टाइम पे भी चेक कर लूं या मैं टाइम को इन्फिनिटी पे भी लेके चला जाता हूं तो ये जो साइन है, ये वैल्यू क्या मिलेगी? इसकी वैल्यू कहां से लेके कहां तक मिल सकती है? फ्रॉम -1 टू +1. तो इस साइन सिग्नल को अगर मैं किसी टाइम पे भी चेक करता हूं तो वैल्यू क्या मिलेगी? -1 से लेके 1, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है. एक तरह से m क्या है? फाइनाइट. तो दिस इज नोन एज बाउंडेड इनपुट. इसी तरह से रैंप इनपुट xt इज इक्वल टू t. जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे. अगर मैं टाइम को ले जाता हूं इन्फिनिटी में तो ये मैग्नीट्यूड कहां पर चला जाएगा? ये भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा. तो एट ए टाइम t इन्फिनिटी ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा. तो एक तरह से जो रैंप इनपुट होता है दिस इज नॉट बाउंडेड इनपुट. बाउंडेड इनपुट क्या होता है? जो कभी भी इन्फिनिटी पे ना जाए इनपुट. नेक्स्ट है इंपल्स इनपुट. इसमें कंफ्यूजन रहती है. जो इंपल्स होता है इट इज आल्सो नॉट बाउंडेड इनपुट. ये बाउंडेड इनपुट नहीं होती. इसका रीजन क्या है? जो इंपल्स सिग्नल होता है, एक तो ये 0 होता है हर जगह पे, पर बच्चों ये एग्जिस्ट कहां पर करता है? एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0. और वहां पर इसकी वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट. और ये इनफाइनाइट क्यों होती है? बिकॉज अगर मैं इंपल्स सिग्नल का एरिया कैलकुलेट करता हूं तो एरिया क्या आता है? 1. अब एरिया को 1 करने के लिए एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट. अब ये चला गया इनफाइनाइट पे, तो सिंपली दिस इज नॉट बाउंडेड इनपुट. और बाउंडेड इनपुट की कंडीशन क्या है? mod of xt should be less than equal to capital M for all t. और ये जो m है it should be a finite number. What for a impulse at a t is equal to 0? impulse signal क्या होता है? infinity. infinity क्यों होता है? area under impulse signal क्या होता है? 1. इसी तरह से बाउंडेड आउटपुट की डेफिनेशन देख लेते हैं. आउटपुट yt is said to be bounded if mod of y of t इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू n रहनी चाहिए फॉर ऑल t. और ये जो n है ये इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ये हमेशा फाइनाइट रहना चाहिए. तो आउटपुट शुड नॉट ब्लो अप टू इन्फिनिटी. तो एक तरह से जो आउटपुट है एट एनी टाइम कहां से लेके कहां तक ये मिल सकती है? सिंपली -n टू कैपिटल N. तभी लिखा है मोड ऑफ 2 + n. तभी यहां पर लिखा है मोड ऑफ yt शुड बी लेस देन इक्वल टू n. तो अभी हमने क्या सीखा? द स्टेबिलिटी ऑफ LTI सिस्टम may be defined as when the system is subjected to any
पॉसिबल बॉन्डेड इनपुट द आउटपुट शुड बी बॉन्डेड। तो सिंपली BIBO स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? इफ सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एनी बॉन्डेड इनपुट द आउटपुट शुड बी बॉन्डेड। अब बच्चों मेरे पास है कोई LTI सिस्टम, अब मुझे देखना है कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल। तो सिंपली ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सारी की सारी बॉन्डेड इनपुट पे चेक करूं। इन्फानाइट बॉन्डेड इनपुट हो सकती हैं और फिर आउटपुट देखूंगा कि वो बॉन्डेड मिलती हैं कि नहीं। तो ये जो कंडीशन है दैट इज BIBO स्टेबिलिटी, बॉन्डेड इनपुट बॉन्डेड आउटपुट। इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? BIBO implies the impulse response of the system should tend to zero as time approaches to infinity। तो बच्चों ये जो BIBO स्टेबिलिटी है इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि जो सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है अगर उसको मैं टाइम t इन्फिनिटी पे चेक करता हूं तो वो वैल्यू होनी चाहिए 0। तो एक तरह से इम्पल्स रिस्पॉन्स व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स एट ए टाइम t इन्फिनिटी मैं चेक करता हूं तो वो वैल्यू होनी चाहिए 0। तो उसका मतलब सिस्टम है स्टेबल। अब इम्पल्स रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? ये मेरे पास है LTI सिस्टम, मैंने इनपुट अप्लाई किया इम्पल्स सिग्नल। अब ये जो आउटपुट मिलेगी, आउटपुट को मैं क्या बोलूंगा? इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब सिस्टम स्टेबल कब होगा? अब ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है अगर इसको एट ए टाइम मैं t इन्फिनिटी चेक करता हूं तो इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए 0। तो BIBO implies the impulse response of the system should tend to 0 as time approaches to infinity। अब जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो सिस्टम मेरा स्टेबल है। अब ये जो कंडीशन है ये कहाँ से आई होगी? ये बच्चों हमने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा है। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स का मैं एरिया कैलकुलेट करता हूँ, इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब अगर इनपुट में अप्लाई किया इम्पल्स सिग्नल तो जो आउटपुट मिलेगी उसको बोलूँगा मैं इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो सिंपली अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स का एरिया कैलकुलेट करते हैं, और एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो मोड ऑफ HT अगर इसकी इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी dt, तो जो एरिया आना चाहिए इट शुड बी लेस देन इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। ये जो वैल्यू है ये फाइनाइट आनी चाहिए, ये इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए। तो उस केस में जो सिस्टम है वो है स्टेबल। अब यहाँ पर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी क्यों ली, माइनस इन्फिनिटी क्यों नहीं लिया? जो कंट्रोल में हम लैप्लास यूज करते हैं उसमें जो t की लिमिट यूज करते हैं वो 0 टू इन्फिनिटी यूज करते हैं। तो सिंपली बच्चों स्टेबिलिटी का क्या मतलब? फॉर एनी बॉन्डेड इनपुट आउटपुट मस्ट बी बॉन्डेड। इसका मतलब क्या है? BIBO implies the impulse response of the system tend to 0 as time approaches to infinity। तो HT should be 0 when time approaches to infinity। अब सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल उस पर कमेंट हम इस कंडीशन के थ्रू भी कर सकते हैं। और कंट्रोल सिस्टम में एक अनदर टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते हैं, और वो अनदर कंडीशन क्या है? द स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट कैसे निकाले जाते हैं हमें ऑलरेडी पता है। 1 + GSHS इज इक्वल टू 0 दैट इज क्लोज्ड लूप पोल लोकेशन। तो एक तरह से जो पोल्स की लोकेशन होती है उसके थ्रू भी मैं कंट्रोल सिस्टम में सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकता हूं। मेरे पास है एक LTI सिस्टम, अगर मैं कोई भी इनपुट टाइम डोमेन में अप्लाई करता हूं, इसको मैंने लिखा R(t), तो जो आउटपुट मिली जो टाइम डोमेन में मिली इसको मैंने रिप्रेजेंट किया C(t). अगर मैं इसका लैप्लास लेता हूं तो इनपुट का लैप्लास होगा R(s)। इसी तरह से ये जो आउटपुट है इसका लैप्लास होगा C(s). अब ये जो लैप्लास में मुझे आउटपुट मिलती हैं अगर इसकी मैं रेशियो लेता हूं लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट, इट इज नोन एज ट्रांसफर फंक्शन। इसी तरह से अगर इस इनपुट में मैं यूनिट इंपल्स सिग्नल अप्लाई करता तो जो आउटपुट मिलनी थी C(t), इसको बोला जाता है इंपल्स रिस्पॉन्स। अगर इनपुट में अप्लाई किया यूनिट इंपल्स सिग्नल तो जो आउटपुट टाइम डोमेन में मिलेगी उसको बोला जाता है इंपल्स रिस्पॉन्स, और इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं HT से। तो एक तरह से CT को किससे रिप्रेजेंट किया? H(t) से। दिस इज नोन एज इंपल्स रिस्पॉन्स। तो इनपुट अप्लाई किया यूनिट इंपल्स सिग्नल, और यूनिट इंपल्स सिग्नल का जो लैप्लास होता है बच्चों वो हमें पता है। लैप्लास क्या होता है? यूनिट इंपल्स सिग्नल का 1 होता है।
तो सिंपली लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट इन द केस ऑफ यूनिट इंपल्स सिग्नल ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल होगा, CS के इक्वल होगा। RS क्या हो गया है, 1 हो गया है, बिकॉज इंपल्स सिग्नल का लैप्लास होता है 1 इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। और जब इनपुट होती है इंपल्स सिग्नल तो इंपल्स रिस्पॉन्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h(t) से। अब अगर मैं इसका लैप्लास लेता हूं तो ये क्या बनेगा, h(s). तो सिंपली अगर इनपुट है इंपल्स सिग्नल तो एक तरह से C(s) किसके इक्वल होता है, h(s) के इक्वल। तो ये C(s) किसके इक्वल होगा, एक तरह से h(s) के इक्वल होगा। तो दिस इज आल्सो ट्रांसफर फंक्शन। तो बच्चों ट्रांसफर फंक्शन की जनरल डेफिनेशन क्या होती है, इट इज ए रेशो ऑफ लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन रेशो ऑफ लैप्लास ऑफ इनपुट। अब ये इनपुट कोई भी इनपुट हो सकती है, इट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। या फिर जब इनपुट में इंपल्स सिग्नल अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो आउटपुट टाइम डोमेन में मिली उसको बोला जाता है इंपल्स रिस्पॉन्स। और उस केस में RS होता है 1। तो एक तरह से ये जो h(s) है इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। h(s) का पिक्चर में आता है जब इनपुट में इंपल्स सिग्नल अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो आउटपुट मिलती है अगर उसी का ही मैं लैप्लास ले लेता हूं इट विल कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। उस केस में जो RS होता है वो होता है 1। तो एक तरह से व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन, इट इज ए रेशो ऑफ लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, और जो इंपल्स रिस्पॉन्स होता है h(t) अगर उसको मैं लैप्लास डोमेन में लेके चला जाता हूं तो जो आउटपुट S डोमेन में मिली इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने लगा हूं। अगर मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है in the form of the ratio of Laplace of output upon ratio of Laplace of input, ये इनपुट कोई भी इनपुट हो सकती है। पर इंपल्स रिस्पॉन्स के केस में क्या होता है, अगर h(d) को मैं S डोमेन में लेके चला जाता हूं तो इट विल आल्सो एक्ट एज ट्रांसफर फंक्शन। उस केस में RS क्या रहता है, 1। तो बच्चों अगर मेरे पास कोई भी ट्रांसफर फंक्शन इस फॉर्म में दिया गया है, द रेशियो ऑफ लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट, अगर मैं इसका कर देता हूं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लास में क्या होगा, अब मैं चला जाऊंगा टाइम डोमेन में। तो जो टाइम डोमेन में सिग्नल मिलता है उसको बोला जाता है इंपल्स रिस्पॉन्स, डेट इज h(t). और ऐसा मैंने क्यों बोला, ये दोनों किसके इक्वल है, ट्रांसफर फंक्शन के इक्वल है। अगर किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को मैं टाइम डोमेन में लेके आ जाता हूं, मतलब मैंने इनवर्स लैप्लास किया, तो एक तरह से अब जो टाइम डोमेन में सिग्नल मिलेगा वो एक तरह से क्या मिलेगा, इंपल्स रिस्पॉन्स मिलेगा h(t). ये दोनों इक्वल हैं। अगर इसको मैं टाइम डोमेन में लेके चला जाता हूं तो जैसे ये टाइम डोमेन में जाएगा तो क्या मिलेगा, h(t), डेट इज इंपल्स रिस्पॉन्स। नाउ वी विल कमेंट ऑन द सिस्टम, डेट इज इट इज स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल बाय यूजिंग इंपल्स रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन। What is transfer function? The ratio of Laplace of output upon input. तो दिस इज ए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर डिनोमिनेटर को मैं 0 के बराबर इक्वेट करता हूं तो दिस इज ए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है S + A = 0। तो इसके रूट्स क्या बताएंगे, पोल की लोकेशन। तो ये पोल कहां पर लाई करेगा, -a। तो दिस इज S प्लेन सिग्मा प्लस j⍵। ये पोल कहां पर लाई किया, यहां पर लाई किया -a, लेफ्ट हैंड प्लेन में लाई किया, एक तरह से नेगेटिव रियल एक्सिस में लाई किया। नाउ दिस इज ट्रांसफर फंक्शन। अगर मैं इसका इन्वर्स लैप्लास लेता हूं तो एक तरह से मुझे क्या मिलेगा, इंपल्स रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, अगर कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है, अगर उसको मैं टाइम डोमेन में लेके चला जाता हूं और जैसे इन्वर्स लैप्लास करते हैं तो उस केस में इंपल्स रिस्पॉन्स मिलता है। तो 1/s + a, इसका इन्वर्स लैप्लास होता है e⁻ -at। तो इंपल्स रिस्पॉन्स क्या है, e⁻ -at। तो सिंपली ये जो इंपल्स रिस्पॉन्स है, अगर इसको विद रेफरेंस टू टाइम मैं ड्रॉ करता हूं तो e⁻ -at किस तरह से ड्रॉ होगा, इस तरह से ड्रॉ होगा। अब सिस्टम स्टेबल कब होता है, हमें ऑलरेडी पता है, जब इंपल्स रिस्पॉन्स हम टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे चेक करते हैं उसका मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए। तो जैसे टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इंपल्स रिस्पॉन्स 0 हो चुका है। आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है
वो इस लाइन को टच कर लेगा, मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स जीरो हो जाएगा। तो दिस इज ए स्टेबल सिस्टम। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो सिस्टम है जिसका पोल अगर लेफ्ट हैंड प्लेन में लाई करता है, अगर पोल नेगेटिव रियल एक्सिस में लाई करता है, देन सिस्टम इज एब्सोल्युटली स्टेबल। इसी तरह से मुझे ये ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है। इसके कितने पोल्स हैं? 2 पोल हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? s प्लस ए होल स्क्वायर 0। तो देयर आर 2 रूट्स। एक रूट्स कहाँ पर लाई किया? माइनस ए पे, दूसरा भी कहाँ पर लाई किया? माइनस ए पे। तो एक तरह से 2 पोल मिले। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट्स क्या बताते हैं? पोल्स की लोकेशन बताते हैं। तो 2 पोल्स नेगेटिव रियल एक्सिस में मिले, मतलब दोनों पोल लेफ्ट हैंड प्लेन में मिले। अब मुझे ये देखना है सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो सिंपली मुझे इम्पल्स रिस्पॉन्स चेक करना है। अगर मैं इसका इन्वर्स लैप्लास करता हूँ 1/s प्लस ए होल पावर 2, तो बच्चों इसका इन्वर्स लैप्लास क्या होगा हमें ऑलरेडी पता है, t इंटू ई टू द पावर माइनस ए टी। अब बच्चों इम्पल्स रिस्पॉन्स को ड्रॉ करते हैं। टी ग्राफ कैसे होगा? टी इस तरह से होता है, ई टू द पावर माइनस ए टी वो इस तरह से होता है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट ग्राफ मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। तो अगेन अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स को मैं इन्फिनिटी पे चेक करता हूं तो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या हो रहा है? 0। अब देखो इम्पल्स रिस्पॉन्स इन्फिनिटी पे क्या होगा? उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0। ये जो ग्राफ है वो इस लाइन को टच कर देगा, मतलब एक तरह से मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0। तो दिस इज स्टेबल सिस्टम। तो अगर एक से ज़्यादा पोल लेफ्ट हैंड प्लेन में मिलते हैं, एस प्लेन के लेफ्ट हैंड प्लेन में मिलते हैं, तो सिस्टम होता है स्टेबल। और यहाँ पर जो पोल थे वो नेगेटिव रियल थे, सिंपली जो पोल मिले वो नेगेटिव रियल एक्सिस में मिले। आई हैव गिवन दिस ट्रांसफर फंक्शन। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट्स कैलकुलेट करता हूँ तो बच्चों मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? s प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर। तो s प्लस ए किसके इक्वल होगा? माइनस बी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। तो ये किसके इक्वल होगा? प्लस माइनस जे बी। ये माइनस है तो जे आ जाएगा कॉम्प्लेक्स, बी स्क्वेयर मतलब बी। तो 2 रूट्स कौन से निकले? एक क्या निकला? s इज इक्वल टू माइनस ए प्लस जे बी। दूसरा क्या निकला? s इज इक्वल टू माइनस ए माइनस जे बी। तो बच्चों 2 पोल निकले, एक तरह से कॉम्प्लेक्स पोल्स मिले। एक पोल यहां पर मिला, दूसरा पोल यहां पर मिला। दिस इज माइनस ए। तो इस पोल की लोकेशन क्या हुई? माइनस ए। दिस इज जे बी, माइनस ए प्लस जे बी। इस पोल की लोकेशन क्या हुई? माइनस ए माइनस जे बी। तो एक तरह से 2 कॉम्प्लेक्स पोल लेफ्ट हैंड प्लेन में मिले। दिस इज लेफ्ट हैंड प्लेन, दिस इज राइट हैंड प्लेन। तो 2 कॉम्प्लेक्स पोल लेफ्ट हैंड प्लेन में मिले। अब मुझे स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है, तो मुझे इंपल्स रिस्पॉन्स देखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका इन्वर्स लैप्लास करता हूं तो बच्चों इसका इन्वर्स लैप्लास क्या होता है? वो क्या होता है? इंपल्स रिस्पॉन्स। और वो किसके इक्वल होगा? इसका इन्वर्स लैप्लास किसके इक्वल होता है हमें ऑलरेडी पता है, e टू द पावर माइनस ए टी। दिस इज साइन बी टी। यहां पर था s प्लस ए होल स्क्वायर, तो इसके कारण आया e माइनस ए टी इंटू साइन बी टी। अब मैं इंपल्स रिस्पॉन्स को ड्रॉ करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बच्चों 2 सिग्नल मल्टीप्लाई होते हैं। साइन सिग्नल किस तरह से होता है? इस तरह से, e टू द पावर माइनस ए टी इस तरह से। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट इस तरह से डिकेइंग साइनोसॉइडल सिग्नल मिलता है। तो जैसे इंपल्स रिस्पॉन्स को एट ए टाइम टी मैं इन्फिनिटी चेक करता हूं तो ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक तरह से इंपल्स रिस्पॉन्स एट ए टाइम टी इन्फिनिटी हो गया 0। तो एक तरह से दिस इज एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम। तो एक तरह से अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स लेफ्ट हैंड प्लेन में मिलते हैं तो सिस्टम क्या होगा? एब्सोल्यूट स्टेबल। इसी तरह से इस सिस्टम को देखते हैं जिसका ट्रांसफर फंक्शन है 1/s। तो पोल कहां पर लाई किया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी s इज इक्वल टू 0। तो पोल लाई किया ओरिजिन में। अब ये जो 1/s है, अगर इसका इन्वर्स लैप्लास करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इंपल्स रिस्पॉन्स ht। 1/s का इन्वर्स लैप्लास क्या होता है? 1। तो एक तरह से यूनिट स्टेप सिग्नल मिला।
तो एच टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ड्रॉ करते हैं तो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, हमेशा 1। अब सिस्टम स्टेबल कब होता है, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स को एट ए टाइम टी इन्फिनिटी चेक करते हैं, वो कितना मिलना चाहिए, 0। अब ये जो ग्राफ है, अगर मैं टी इन्फिनिटी पे चला जाता हूँ तो इम्पल्स रिस्पॉन्स 0 नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो सिस्टम स्टेबल कब होगा, जब इम्पल्स रिस्पॉन्स एट ए टाइम टी इन्फिनिटी मुझे 0 मिलना चाहिए, पर यहाँ पर इम्पल्स रिस्पॉन्स एट ए टाइम टी इन्फिनिटी एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है, वो 0 नहीं मिलती पर एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है, और वो फाइनाइट वैल्यू क्या है, 1। तो इसको मैं स्टेबल तो बोल नहीं सकता, अनस्टेबल भी मैं इसको नहीं बोल सकता। अनस्टेबल कब होना था, अगर ये वैल्यू मिलती इनफाइनाइट, पर ये है फाइनाइट वैल्यू। इस तरह के सिस्टम को बोला जाता है मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम क्या होते हैं, जो स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम की बाउंड्री होती है, मतलब एक तरह से इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है उसको बोल दिया जाता है मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। एंड मार्जिनली स्टेबल सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल स्टेबल सिस्टम। तो अगर कोई एक पोल ओरिजिन में लाई करता है तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा सिस्टम इज ए मार्जिनली स्टेबल। तो अगर किसी ट्रांसफर फंक्शन का कोई एक पोल ओरिजिन में लाई करता है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि जो सिस्टम होगा वो होगा मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। इसी तरह से ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है दिस वन। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट्स कैलकुलेट करता हूं तो रूट्स क्या मिलेंगे, एस स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए स्केयर, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ माइनस ए स्केयर। तो माइनस है तो ए स्केयर का बनेगा ए, और माइनस है तो जे आ जाएगा, तो सिंपली प्लस माइनस जे ए। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट्स बताता है पोल्स की लोकेशन। तो यहां पर दो प्योरली कॉन्जुगेट इमेजिनरी पोल्स मिले, एक इमेजिनरी पोल मिला जे ए पे, दूसरा जो इसका कॉन्जुगेट है माइनस जे ए पे। तो सिंपली दो प्योरली इमेजिनरी कॉन्जुगेट रूट्स मिले। अब हम देखेंगे सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो सिंपली अगर इस इंपल्स रिस्पॉन्स को एट ए टाइम टी इन्फिनिटी में चेक करता हूं तो क्या ये इन्फिनिटी बना, ये इन्फिनिटी नहीं जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सिंपली -1 और +1 के बीच में लाई करेगा। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ मिल सकती है, -1 टू +1। तो स्टेबल सिस्टम इसको बोल नहीं सकता। स्टेबल सिस्टम होता तो इंपल्स रिस्पॉन्स एट ए टाइम टी इन्फिनिटी 0 मिलना चाहिए था। अब यहाँ पर जो इंपल्स रिस्पॉन्स है वो एक बैंड में मिलता है, -1 टू 1, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं जाती, देन इट इज आल्सो कॉल्ड मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। तो बच्चों अगर मुझे 2 डिफरेंट प्योरली इमेजिनरी पोल्स मिलते हैं, जैसे एक मिला जे ए, दूसरा मिला -जे ए, तो जो सिस्टम क्या होगा वो होगा मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। इफ द ट्रांसफर फंक्शन इज 1/s², तो हाउ मैनी पोल्स 2। अब ये 2 पोल्स कहां पर लाई करेंगे, ओरिजिन पे लाई करेंगे। तो सिंपली 2 पोल ओरिजिन में लाई करते हैं, 2 सेम पोल ओरिजिन में लाई करते हैं। जैसे मैं इसका इन्वर्स लैप्लास करूंगा तो इंपल्स रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, अगर हम ट्रांसफर फंक्शन का इन्वर्स लैप्लास करते हैं तो इंपल्स रिस्पॉन्स मिलता है 1/s², इसका इन्वर्स लैप्लास t होता है। तो बच्चों अगर एच टी को विद रिस्पेक्ट टू टी ड्रॉ करते हैं तो एच टी है टी, तो एक तरह से रैंप सिग्नल मिलेगा। तो सिंपली अगर इंपल्स रिस्पॉन्स को एट ए टाइम टी इन्फिनिटी में चेक करता हूं तो इंपल्स रिस्पॉन्स क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। जैसे जैसे टाइम को बढ़ाता जाऊंगा ये ग्राफ इन्फिनिटी को प्रोसीड करेगा, तो एक तरह से इंपल्स रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। तो जैसे इंपल्स रिस्पॉन्स इन्फिनिटी मिलेगा तो मैं क्या बोलूंगा, सिस्टम इज अनस्टेबल। तो सिंपली बच्चों अगर एक पोल ओरिजिन में लाई करता है तो सिस्टम होता है मार्जिनली स्टेबल, अगर एक से ज्यादा पोल ओरिजिन में लाई करते हैं तो मैं बोलूंगा सिस्टम इज अनस्टेबल। इसी तरह से इस ट्रांसफर फंक्शन के कितने पोल्स होंगे, 4 पोल्स होंगे, यहां पर पावर है 2, तो ये 4th ऑर्डर सिस्टम है। तो पोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं इसको सोल्व करूंगा। तो s² इज इक्वल टू -a², तो s इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -a²। तो s इज इक्वल टू माइनस है तो प्लस माइनस जे a² है तो a। तो यहाँ पर 2 पोल्स मिले और ये दोनों पोल्स कहाँ पर लाई करते हैं, इमेजिनरी एक्सिस में, एंड दे आर कॉन्जुगेट। एक मिला जे ए पे, दूसरा मिला -जे ए पे, और साथ में यहाँ पर है पावर 2, और ये साथ में रिपीटेड मिलेंगे। रिपीटेड का क्या मतलब, 2 पोल्स यहाँ पर मिले जे ए पे
और दो पोल माइनस जे ए पे मिले। यहां पर पावर क्या है 2। तो एक तरह से रिपीटेड इमेजिनरी कॉन्जुगेट पोल्स मिले। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, जे ए माइनस जे ए। अब इसका इन्वर्स लैप्लास मुझे देगा इंपल्स रिस्पॉन्स, और इसका इन्वर्स लैप्लास क्या है, सिंपली पावर है यहां पर 2, तो एक तरह से t इंटू साइन 80। आपको पता है इसका इन्वर्स लैप्लास होता है t इंटू साइन 80। अब ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, t कुछ इस तरह से होता है, साइन 80 कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट इस तरह से मिलेगा, लगातार इंक्रीजिंग साइनोसोइडल सिग्नल मिलेगा। तो इंपल्स रिस्पॉन्स को एट ए टाइम t इन्फिनिटी चेक करते हैं। स्टेबल सिस्टम के लिए 0 होना चाहिए। मार्जिनल स्टेबल सिस्टम कब मिलता है, जब एक तरह से फाइनाइट वैल्यू मिलती है। अब यहां पर जैसे मैं t इन्फिनिटी पे जाऊंगा तो ग्राफ कहां पर चला जाएगा, एक तरह से इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस इज अनस्टेबल सिस्टम। तो एक तरह से अगर रिपीटेड इमेजिनरी कॉन्जुगेट्स पोल मिलते हैं तो जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था अगर कॉन्जुगेट इमेजिनरी पोल्स मिलते हैं, मतलब जे ए इसका कॉन्जुगेट माइनस जे ए, तो वो सिस्टम क्या था, मार्जिनली स्टेबल। अगर रिपीटेड हो गया तो सिस्टम हो गया अनस्टेबल। और आप इंपल्स रिस्पॉन्स को भी देख सकते हो, ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। एफ एस एफ 1 माइनस एस ए। अब पोल कहां पर मिला, राइट हैंड प्लेन में मिला। दिस इज एस प्लेन। अब ये पोल कहां पर मिला, ये राइट हैंड प्लेन में मिला। एक तरह से जो पोल है वो रियल पॉजिटिव है। इसका इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, तो इसका इन्वर्स लैप्लास होता है 1 अपॉन एस माइनस ए। इसका इन्वर्स लैप्लास होता है e टू द पावर 80। अगर e टू द पावर 80 को मैं ड्रॉ करता हूं, मतलब इंपल्स रिस्पॉन्स, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो सिंपली जैसे टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एच टी क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ये ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो एक तरह से मैं इसको बोलूंगा अनस्टेबल। अगर कोई भी पोल राइट हैंड प्लेन में जाता है तो वो जो सिस्टम होगा उसको अनस्टेबल सिस्टम बोला जाता है। अब इस केस में दो पोल s माइनस ए की पावर 2, तो दो पोल्स मिलेंगे, और ये दोनों पोल्स कहां पर लाई करते हैं, इन राइट हैंड प्लेन ऑफ एस प्लेन। मतलब एक तरह से दो पोल एट ए सेम पॉजिटिव रियल नंबर पे लाई करते हैं। अब बच्चों स्टेबिलिटी देखते हैं। इसका इन्वर्स लैप्लास क्या होगा, 1 अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर। तो इन्वर्स लैप्लास क्या होगा, यहां पर स्क्वायर है तो एक तो टर्म आएगी टी इंटू ई टू द पावर माइनस है तो ई टू द पावर 80। इसको ड्रॉ करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो टी इस तरह से बनेगा रैंप सिग्नल ई टू द पावर 80। ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है कुछ इस तरह से। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से बनेगा। तो जैसे टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इंपल्स रिस्पॉन्स भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दिस इज अनस्टेबल सिस्टम। अब लास्ट में इसको देख लेते हैं, इसके पोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो दिस इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। तो एक तरह से एस माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर। तो एस माइनस ए प्लस माइनस माइनस है तो जे आ जाएगा, बी स्क्वायर है बी। तो दो पोल्स कौन कौन से मिले, तो एस इज इक्वल टू माइनस ए साइड चला जाएगा, प्लस बन जाएगा ए प्लस माइनस जे बी। तो एक तरह से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिले, और ये मिले किस साइड, राइट हैंड प्लेन में मिले, ए प्लस जे बी। मतलब एक पोल कहां पर लाई करेगा, यहां पर, दिस इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, तो दिस इज ए प्लस जे बी। इसका कॉन्जुगेट यहां पर मिलेगा ए माइनस जे बी। अब इसका इन्वर्स लैप्लास क्या होगा बच्चों, इसका एक तरह से इन्वर्स लैप्लास क्या होगा, कोई साइन सिग्नल होगा, साइन बी टी माइनस ए है तो दिस इज ई टू द पावर 80। अब ई टू द पावर 80 इंटू साइन बी टी, तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। साइन बी टी किस तरह से होता है सिग्नल, इस तरह से होता है साइनोसोडल, ई टू द पावर 80 इस तरह से। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से सिग्नल मिलेगा। एट ए टाइम टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इंपल्स रिस्पॉन्स क्या मिलता है, एक तरह से इन्फानाइट मिलेगा, ये वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगी। तो दिस इज अनस्टेबल सिस्टम। तो बच्चों अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मुझे राइट हैंड प्लेन में मिलते हैं तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल।
तो कंट्रोल सिस्टम में हम सिंपली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के थ्रू पोल्स की लोकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है। जैसे इस केस में पोल्स कहाँ पर लाई करता था, एस प्लेन के लेफ्ट हैंड प्लेन में लाई करता था। मतलब एक तरह से पोल की जो वैल्यू थी वो नेगेटिव रियल नंबर था, तो उस केस में ये सिस्टम था स्टेबल। इसी तरह से जब टू रिपीटेड पोल्स लेफ्ट हैंड प्लेन में मिले देन सिस्टम इज स्टेबल। अगेन अगर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स पोल्स लेफ्ट हैंड प्लेन में मिलते हैं, जैसे ये पोल क्या था माइनस ए प्लस जे बी, दिस इज माइनस ए माइनस जे बी, लेफ्ट हैंड प्लेन में दो कॉन्जुगेट पोल्स मिले, अगेन सिस्टम इज स्टेबल। अब अगर कोई एक भी पोल ओरिजिन में लाई करता है तो उसको बोल दिया जाता है मार्जिनली स्टेबल। इसी तरह से अगर मुझे टू प्योरली इमेजिनरी कॉन्जुगेट पोल्स मिलते हैं जे ए और दूसरा है माइनस जे ए, तो इस सिस्टम को बोल दिया जाता है मार्जिनली स्टेबल। अब बच्चों अगर दो पोल्स ओरिजिन में लाई करते हैं, एक से ज्यादा पोल ओरिजिन में लाई करते हैं, इस तरह के सिस्टम को बोला जाता है अनस्टेबल सिस्टम। अब इस केस में क्या हुआ, रिपीटेड प्योरली इमेजिनरी कॉन्जुगेट पोल्स मिले, मतलब जे ए दो मिले माइनस जे ए दो मिले, तो इस तरह के सिस्टम को बोल दिया जाता है अनस्टेबल। अगेन अगर पोल राइट हैंड प्लेन में चला जाता है, मतलब यहां पर पोल क्या मिला, रियल पॉजिटिव नंबर मिला, तो दिस इज ए अनस्टेबल सिस्टम। इसी तरह से अगर एक से ज्यादा पोल राइट हैंड प्लेन में सेम पॉजिटिव रियल नंबर पे मिलते हैं, जैसे ये दोनों पोल ए पे लाई करते थे राइट हैंड प्लेन में, दिस इज अनस्टेबल। इसी तरह से अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स राइट हैंड प्लेन में मिले, दिस इज राइट हैंड प्लेन, दिस इज ए प्लस जे बी, दिस इज माइनस ए माइनस जे बी, तो दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल सिस्टम। तो बच्चों मैं समराइज करता हूं, स्टेबल सिस्टम कौन सा होता है, अ सिस्टम इज स्टेबल इफ ऑल पोल्स लाई इन द लेफ्ट हैंड प्लेन ऑफ एस प्लेन। जैसे इस केस में सिंगल पोल नेगेटिव रियल एक्सिस में लाई करता है, मतलब लेफ्ट हैंड प्लेन में लाई करता है। इस केस में मल्टीपल रियल पोल्स लेफ्ट हैंड प्लेन में लाई करते हैं। इसी तरह से इस केस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स लेफ्ट हैंड प्लेन में लाई करते हैं, दिस इज माइनस ए प्लस जे बी, दिस इज माइनस ए माइनस जे बी। और इस केस में एक से ज्यादा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स पोल्स लेफ्ट हैंड प्लेन में लाई करते हैं, तो ऑल दीज आर स्टेबल सिस्टम्स। इन सभी फिगर में अगर कोई एक भी पोल राइट हैंड प्लेन में चला जाता, फॉर एग्जांपल यहां पर चला जाता या इस तरह चला जाता या यहां पर चला जाता, तो ये सिस्टम हो जाने थे अनस्टेबल। नेक्स्ट है मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम क्या होते हैं, ये एक तरह से बाउंड्री होती है बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। अब इसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं, वन और मोर नॉन रिपीटेड पोल्स लाइज इन जे ओमेगा एक्सिस एंड ऑल पोल्स आर इन लेफ्ट हैंड प्लेन। अब इन कंडीशंस का क्या मतलब है, यहां पर देखो नॉन रिपीटेड पोल्स इमेजिनरी एक्सिस में लाई करते हैं, तो दिस इज मार्जिनली स्टेबल। इसी तरह से यहां पर फोर पोल्स इमेजिनरी एक्सिस में लाई करते हैं एंड दीज आर नॉन रिपीटेड, कोई भी पोल रिपीट नहीं हुआ, ये अलग अलग हैं, दीज आर द कॉन्जुगेट एंड दीज आर द कॉन्जुगेट, और ये जो पोल्स है इमेजिनरी एक्सिस में लाई करते हैं, तो दिस इज ए मार्जिनली स्टेबल। इसी तरह से ये जो पोल है ये है नेगेटिव रियल एक्सिस में, मतलब ये लेफ्ट हैंड प्लेन में है, पर साथ में जो जे ओमेगा एक्सिस है वहां पर नॉन रिपीटेड पोल्स लाइज करते हैं, मतलब दीज आर द प्योरली इमेजिनरी कॉन्जुगेट पोल्स इन जे ओमेगा एक्सिस, तो दिस इज अगेन मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। बच्चों आपको याद रखना है, अगर फॉर एग्जांपल इस सिस्टम में 10 पोल लेफ्ट हैंड प्लेन में लाई करते और ये जो दो पोल्स हैं, ये दो पोल्स जे ओमेगा एक्सिस में लाई करते हैं और ये रिपीटेड नहीं होने चाहिए, तो सिस्टम होगा मार्जिनली स्टेबल। जैसे इस केस में ये जो पोल है ये नेगेटिव रियल एक्सिस में लाई करता है और ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हैं ये लेफ्ट हैंड प्लेन में है। इसी तरह से जे ओमेगा एक्सिस में प्योरली नॉन रिपीटेड पोल्स मिलते हैं, तो ये जो सिस्टम होगा ये होगा मार्जिनली स्टेबल। तो कंडीशन क्या थी, वन और मोर नॉन रिपीटेड पोल्स लाइज इन जे ओमेगा एक्सिस एंड ऑल अदर पोल मस्ट बी इन लेफ्ट हैंड प्लेन, तब मैं सिस्टम को बोल सकता हूं मार्जिनली स्टेबल। जैसे इस केस में ये सिंगल पोल ओरिजिन में लाई करता है, तो दिस इज आल्सो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम।
अब अनस्टेबल सिस्टम क्या होते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एनी पोल लाई इन राइट हैंड प्लेन, अगर कोई भी पोल राइट हैंड प्लेन में चला जाता है तो वो सिस्टम होगा अनस्टेबल। सेकंड कंडीशन, देयर आर मल्टीपल रिपीटेड पोल ऑन जे ओमेगा एक्सिस, जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं बच्चों, यहां पर रिपीटेड पोल्स जे ओमेगा एक्सिस में प्रेजेंट हैं, तो दिस इज अनस्टेबल सिस्टम। अगर ये रिपीटेड नहीं होते तो मैंने सिस्टम को बोल देना था मार्जिनली स्टेबल, पर यहां पर हो चुके हैं रिपीट, तो दिस इज अनस्टेबल सिस्टम। इसी तरह से यहां पर दो रिपीटेड पोल ओरिजिन में लाई करते हैं, तो दिस इज आल्सो ए अनस्टेबल सिस्टम। अगर एक पोल ओरिजिन में लाई करता है तो उसको बोला जाता है मार्जिनली स्टेबल, पर यहां पर दो लाई करते हैं, दिस इज अनस्टेबल सिस्टम। अब जो तीसरे में देखो, तीन पोल है लेफ्ट हैंड प्लेन में, पर जे ओमेगा एक्सिस में हम देखें तो रिपीटेड पोल्स प्रेजेंट है, प्योरली रिपीटेड इमेजिनरी पोल्स प्रेजेंट है, तो अगेन अब सिस्टम क्या बन चुका, अनस्टेबल। अब इस केस में चार के चार पोल लेफ्ट हैंड प्लेन में है, पर एक पोल राइट हैंड प्लेन में चला गया, तो सिस्टम बिकम अनस्टेबल। एनी पोल लाई इन राइट हैंड प्लेन। और इस केस में देखते हैं बच्चों, अब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स राइट हैंड प्लेन में चला गया है, तो दिस इज अनस्टेबल सिस्टम। अब इसको देखने की जरूरत नहीं है जो पोल लेफ्ट हैंड प्लेन में है, अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स राइट हैंड प्लेन में चले गए तो दिस इज अनस्टेबल सिस्टम। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, ए प्लस जे बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस जे बी। अब ऐसा क्यों होता है कि अगर एक भी पोल राइट हैंड प्लेन में चला जाए सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। जैसे इस सिस्टम के 3 पोल थे लेफ्ट हैंड प्लेन में, एक ही पोल है राइट हैंड प्लेन में, तो सिस्टम अनस्टेबल क्यों हो गया बच्चों। अगर मैं इसको ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया k अपॉन s प्लस 4 s प्लस 3 s प्लस 2 s माइनस 5, ये पोल कहां पर लाई किया 5 पे, और बाकी पोल कहां पर लाई किए नेगेटिव रियल एक्सिस में, -4 -3 -2। अगर इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू लिखता तो उसको मैं कैसे लिख सकता था, एफ एस इजक्वल टू ए अपॉन एस प्लस 4 बी अपॉन एस प्लस 3 सी अपॉन एस प्लस 2 डी अपॉन एस माइनस 5। फिर हम ए बी सी डी कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फिर जैसे मैं इनवर्स लैप्लास करता तो मैंने कहाँ चले जाना था, इंपल्स रिस्पॉन्स में। जैसे इसका इनवर्स लैप्लास करते तो इंपल्स रिस्पॉन्स में चला जाना था, तो किस तरह से मिलना था, ए इंटू ई टू द पावर -4t बी इंटू ई टू द पावर -3t। इसके लिए क्या मिलना था, जो पोल राइट हैंड प्लेन में गया ई टू द पावर 5t। अब बच्चों एच टी को अगर एट ए टाइम टी मैं इन्फिनिटी चेक करता हूं, ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा 0, एक तरह से ये ट्रांजिएंट डाइड आउट हो जाएगा ई टू द पावर -4t। अगर टी लेते हैं इन्फिनिटी, ये भी डाइड आउट हो जाएगा, मतलब ये मैग्नीट्यूड बन जाएगा 0, ये भी मैग्नीट्यूड बन जाएगा 0। पर यहां पर क्या है, ई टू द पावर 5t, तो t है इन्फिनिटी, मतलब ई टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब इंपल्स रिस्पॉन्स क्या बन चुका है, इन्फिनिटी, तो जिसके कारण सिस्टम हो गया अनस्टेबल। अगर कोई भी एक पोल राइट हैंड प्लेन में चला जाता है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है।